बहुजन समाज पार्टी कानपुर नगर के जिला अध्यक्ष राजकुमार के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त 2024 को आरक्षण में उपवर्गीकरण के एवं क्रीमी लागू करने के दिए गए आदेश को तत्काल अध्यादेश लाकर समाप्त करने एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग में अपने भविष्य के लिए भयभीत स्थिति से बचाने बाबत आरक्षण विषय को नवी सूची में डालने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को SC/ST वर्गों के आरक्षण में उप वर्गीकरण करने एवं क्रीमी लेयर लगाने संबंधी आदेश दिया, जिससे SC/ST वर्ग के करोड़ों लोगों के संवैधानिक अधिकार खतरे में पड़ गया। SC/ST वर्ग के लोगों को संविधान के अनुच्छेद 15, 16 में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के लिए आरक्षण की प्रतिनिधि व्यवस्था दी गई है तथा आर्थिक आधार पर न कि आर्थिक आधार पर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लगाने और वर्गीकरण करने का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया गया, जिसके विरोध में आज कानपुर नगर में बसपा जिला अध्यक्ष के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। संवाददाता विकास सिंह की कानपुर नगर से खास रिपोर्ट। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा जो भारत को संविधान दिया गया, इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्यायालय के माध्यम से जो SC/ST के आरक्षण का वर्गीकरण कर रही है और नौकरियों में लिटरल के नाम पर एंट्री और कोलियन सिस्टम से जो देश के न्याय व्यवस्था में जो अपॉइंटमेंट हो रहा है, मैं इसका घोर विरोध करता हूं और इस देश का SC/ST OBC आज आंदोलित है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस आरक्षण नियमावली को संविधान की 9वीं सूची में शामिल नहीं किया तो निश्चित तौर में किसी न किसी दिन इस देश का चक्का जाम होगा और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान को पूर्णतया लागू करने की मैं मांग करता हूं। और साथ ही साथ मैं सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार से मांग करता हूं, माननीय राष्ट्रपति से मांग करता हूं कि इस देश में सुप्रीम
कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर लागू करने का फैसला लिया है, अभी तक इस देश में आरक्षण पूरा लागू नहीं है और आरक्षण की जो नियमावली है उसको गलत तरीके से लागू किया जा रहा है। इसका सीधा सीधा उदाहरण है हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, जिसमें SC/ST के आरक्षण को 16%, OBC के आरक्षण को सिर्फ 3% लागू किया गया है। और इस देश में जो बैकडोर से लिटिल के नाम पर जो एंट्री हो रही है, कोलिजियम के नाम पर जो जज केवल देश में 200 परिवारों के जजेस इस देश की न्यायिक व्यवस्था को देख रहे हैं, इसका विरोध हो रहा है। और आज पूरा देश का SC/ST OBC सड़कों पर है और निश्चित रूप से इनको आरक्षण को कानूनी अधिकार का जमा पहनाने के लिए 9वीं सूची में लागू करने की मैं मांग करता हूं। इस सरकार से मुझे कोई विश्वास नहीं है, लेकिन हम लोग सक्षम हैं। सड़कों पर लड़ के लड़ाई हम इस आरक्षण को पूरा लागू कराकर रहेंगे। हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, माननीय काशीराम साहब के चेले हैं। संघर्ष करके हम आरक्षण लेकर रहेंगे। वर्गीकरण का विरोध होगा। वर्गीकरण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है और हम आरक्षण बचाने की नहीं, आरक्षण बढ़ाने की मांग करते हैं। 54% आबादी को और 25% आबादी को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। मैं इसकी मांग करता हूँ। आज ये जो रैली चल रही है, ये संविधान के विरोध में जो कार्यक्रम चल रहा है, आज इस तरह से उत्पीड़न हो रहा है दलितों का और अल्पसंख्यकों का, उसकी वजह से आज हम विरोध कर रहे हैं। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की वजह से आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसके विरोध में रैली की है। अगर सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को अगर सदन में अगर फैसला नहीं किया गया, इसको पता नहीं किया गया, तो आज हमने सड़कों पर आंदोलन किया है। कल हम जेलों में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इस सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को मानने के लिए तैयार नहीं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार गौतम, बहुजन समाज पार्टी का जोन इंचार्ज है। उद्देश्य आज ये है कि पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर बहुजन समाज पार्टी के जो SC/ST OBC अन्य विभिन्न जातियों के लोग जो बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हैं, आज सभी समाज के लोग जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के को जो छेड़छाड़ किया गया है, उसके विरोध में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, उसके विरोध में आज पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर लोग सड़कों पर उतर करके उसका विरोध कर रहे हैं। और सरकार से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आश्वासन दिया है, वो आश्वासन नहीं, उनको इसको इमरजेंसी बैठक बुला करके पार्लियामेंट की और तत्काल इसको संविधान की 9वीं सूची में इसको डालने का काम करना चाहिए। और जो दलितों के साथ ये बांटने का काम हो रहा है, उसको बंद करना चाहिए। और अगर इन्होंने इसमें कोई सुधार नहीं किया तो बहुजन समाज के लोग पर इसी तरह से उतर करके विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। और पूरे देश के अंदर आज लोग सड़कों पर उतर करके इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको जब तक भी वापस नहीं लेंगे, हम लोग सड़कों पर उतर के विरोध करते रहेंगे। अभी नहीं, अपने हिसाब से नहीं, जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था चल रही थी, जो संवैधानिक व्यवस्था चल रही थी, उसी को कंटिन्यू करने के लिए हमारी मांग है। क्या रहेगा सर, ये मालिक सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, वो संविधान विरोधी ऑर्डर है। संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है ऑर्डर कर सके। संविधान जो आरक्षण विरोधी है,
तो सर आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि इसको रिकॉल किया जाए, वापस किया जाए, और यदि सुप्रीम कोर्ट वापस नहीं करता है तो भारत सरकार को इसको नियम ला करके पार्लियामेंट में पास करके इसको नलन पास किया जाए। और मांगे सरकार अगर सरकार में नहीं आए तो हम लोग लगातार सड़क में प्रदर्शन करते रहेंगे, समय समय पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के खिलाफ, उसके लिए संपूर्ण देश में इसका आंदोलन चल रहा है। हमारा भी नवाबगंज कंपनी बाग चौराहे पे समस्त अम्बेडकरवादी संगठनों ने आंदोलन किया है। और मैं अनुरोध करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि अगर जो उन्होंने बात कही है कि अगर हम इसको संसद बुलाकर इसको होने नहीं देंगे तो उसको तत्काल लागू करें। ये मेरी दलितों की जनजात की ये डिमांड है, वरना हम लोग अपने खूनों से खून देकर संविधान की रक्षा करेंगे, रिजर्वेशन की रक्षा करेंगे।